7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। योग करें, योग रहें निरोग। योग के माध्यम से हम निरोग रह सकते हैं, हम अपनी ऊर्जा बढ़ा सकते हैं। प्रतिदिन 15 मिनट या आधा घंटे या जितना आपके पास समय हो, योग अगर करेंगे तो हम तन से मन से शुद्ध रहेंगे। ये अंदरूनी शुद्धि का एक मात्र जरिया है, माध्यम है, जिससे हम अपने आप को स्वस्थ एवं सकारात्मक बना सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज योग करते हैं कपाल भाती से। कपाल भाती क्या होती है? ऐसे करते हैं, मुंह बंद कर लिया और यहाँ पर स्ट्रोक लगाते हैं, नाभि के पास स्ट्रोक लगाते हैं और ऐसे करते हैं। अब ये करने से क्या होता है, जब आप यहाँ झटके लगाते हो तो इससे क्या होता है, जो पेट की जितनी भी तकलीफ़ें हैं, बीमारियां हैं, आप लोग करते रहिए, सुना मत करो कहानी, करते रहो करते रहो। जब आप यहाँ झटके लगाते हो तो क्या हो रहा, जो जितनी पेट की बीमारियां हैं वो सब निकल रही हैं। जब ये बाहर सांस निकालते हो तो उससे निकल रही हैं। ये पेट की एक्सरसाइज हो रही है। ये जितनी अंतड़ी तंतड़ी हैं, इनका क्या हो रहा है, व्यायाम हो रहा है, एक्सरसाइज हो रही। और सारी समस्याएं पेट से होती हैं। अब देखो यहाँ बहुत सारे हैं, किसी का पेट गुड़गुड़ा रहा है, किसी को भुड़भुड़ा रहा है, 14 बार वहाँ जा रहा है। अब वहाँ का मतलब समझ गए ना, अब खुला तो नहीं बोला जा सकता है। तो क्या करना है, ये करेंगे तो पेट खराब नहीं रहेगा और इससे कपाल भाती, आपके इस कपाल पर चमक आती है। ये कपार है ना, यहाँ पर क्या आती है, चमक, शाइनिंग। तो चलिए करते रहिए। अब इसमें बहुत लोगों को देख रहे हैं, वो देखो वो ऐसे कर रहा, मुंह बना के कर रहे हैं। मुंह इसमें बनेगा ही नहीं। यहाँ पर आप स्ट्रोक लगाइए, महसूस करिए नाभि के पास आपका स्ट्रोक लग रहा है। करते रहिए। करते रहिए, करते रहिए। आप यहाँ ताकत लगाते हो तो यहाँ जो दर्द होता है, जो शुरुआत में होता है, ये दर्द होता है। यही तो दर्द आपको मज़ा देगा, यही तो दर्द आपको सुख देगा। ये दर्द अगर यहाँ उठा, झटके लगाए, तो समझो योगा हो रहा है। ये आपको फ़ायदा पहुँचाने वाला है। हल्का हल्का लगता है, बिल्कुल खाली खाली। तो अब करते हैं अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम से क्या होता है,
अभी करो करो, अभी मैं बताता हूँ क्या होता है। क्या करते हैं ये अंगूठे से, ये दाएं हाथ के अंगूठे से इस नॉस्ट्रिल को हम लॉक कर देते हैं और फिर इससे सांस लेते हैं ऐसे। अब भर लिया सांस, धीरे धीरे सांस लेते हैं, भर लिया और फिर इसको इन 2 उंगलियों से बंद करके ऐसे निकाल देते हैं। फिर इधर से ले लिया, फिर इसको लॉक करके इधर से निकाल दिया। ये आप जब करते हो तो जानते हो क्या, एक से सांस जा रही आ रही जा रही आ रही आ रही जा रही, इससे क्या होता है आपका ये सब एरिया क्या होता है ऑक्सीजन से भर जाता है। और यहाँ ऑक्सीजन जब चली जाती है तो आपके अंदर एनर्जी आती है, आपको यहाँ महसूस होता है या कुछ हुआ है, यहाँ कुछ हुआ है। इसकी सफाई हो जाती है, नलियों की सफाई हो गई, जो इसमें गंदगी थी भरी थी। अब जब आप योगा नहीं करते थे, जब योगा नहीं करते थे यहाँ क्या भरा रहता, सब गंदगी भरी रहती थी, जिसको देखो ऐसे ऐसे करा करता था। अब देखो ऐसे खींचो कुछ नहीं निकलेगा, और पहले निकल आता था इतना इतना पीला पीला तो क्या है, योगा से ये फ़ायदे हैं। और नहीं तो तुम्हारी उम्र के बच्चे सब देखो नाक बहा रहे हैं, सबकी बात नहीं कर रहे हैं जो योग नहीं कर रहे हैं। तो योगा इस वजह से ज़रूरी है। और आँख बंद करके आपका ध्यान सांसों पे होना चाहिए, धीरे धीरे लेना है। जैसे गाड़ी की सर्विस होती है ना, वैसे ये पूरे इंटीरियर जो आपके अंदर की मशीनें हैं उनकी साफ सफाई हो जाती, फिर पूरे दिन निरोग रहते हो, उछलते रहते हो। समझे? ये पूरे दिन शरीर, योगा से आप क्या करते हो, अपने शरीर को चार्ज करते हो। योगा से चार्ज करते हो, खाने से रिचार्ज करते हो। खाने से क्या करते हो, रिचार्ज। ये करना चाहिए। हाँ, तो मैं गाना भी सुनाता हूँ, मैं बाबा रामदेव को बहुत मानता हूँ। 2002 में मुझे पता चला कि एक बाबा हैं जो टीवी पर आते हैं और ऐसे ऐसे नाक पकड़वा के हवा निकलवाते हैं। क्या पता चला? 2002 में मुझे पता चला बाबा जो है, चला कि एक बाबा आते हैं ऐसे नाक पकड़वा के हवा निकालते, इससे बीमारियां दूर होती। और मैं बड़ा बीमार रहता था, आए दिन मेरी नाक बहती रहती थी, हैं, बुखार आता रहता था, गला जाम हो जाता था। ये 2002-03 की बात मैं बता रहा हूँ। फिर मेरे पास पैसे नहीं हुआ करते थे इतने सारे, मैं गांव में रहता था कि इतने सारे पैसे हों कि मैं डिश टीवी लगवा सकूं। तो मैंने अपने गांव के बगल में एक कस्बा था, वहाँ गया, नवाबगंज। फिर वहाँ गया तो वहाँ मैंने पता किया डिश टीवी। तो बस हमने कहा भैया लगा दो डिश टीवी, लेकिन इतना पैसा इतना ले लो कि जिससे आस्था चैनल लग जाए। मुझे सारे चैनल नहीं चाहिए, उतने पैसे को सबसे छोटा पैकेज बताओ जिसमें केवल आस्था चैनल हो। और ये मेरा
केवल आस्था चैनल को लेकर के, योगा को लेकर के था, क्योंकि मैं बताए हुए सिस्टम से मेरा जो ये सब नाक बहना, सर दर्द होना, बुखार आना सब जा चुका था। और मैंने वो डिश टीवी लगवाया, तब से आज तक मैं योगा डेली करता हूँ। बिजी रहता हूँ तो भी 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट तो करना ही करना है। ज़्यादा समय हुआ तो आप सब देखते ही हो, 1-1 घंटा करता हूँ। तो इससे क्या होता है कि आज 15 साल हो गए, बुखार नहीं आया। अभी मैंने कोविड की वैक्सीन लगवाई तो उसमें पता चला कि बुखार आता है। मैंने पूरी तैयारी कर रखी थी, रात को बुखार आया। वो भी बुखार का मैंने मज़ा लिया था, बुखार आया नहीं था, बुखार को मैंने महसूस किया, ओहो बुखार ऐसा होता है, बुखार का फुल एंजॉय किया। और नहीं तो अरे बुखार आएगा, क्योंकि मैंने इन बीमारियों पे विजय प्राप्त की थी। और विजय कैसे प्राप्त की? योगा से। और मैं बाबा को सुनता रहता हूँ, टीवी लगा लेता हूँ, टीवी देखता हूँ, क्योंकि उनके विचार, वो क्या कहते हैं, फिर मत कहना कुछ कर न सके, फिर मत कहना कुछ कर न सके, फिर मत कहना कुछ कर न सके, जीवन अपना ना संवर सके, फिर मत कहना कुछ कर न सके। वो जब ये गीत गुनगुनाते हैं ना तो जोश आ जाता है कि बाद में मत कहना कुछ कर न सके, जीवन अपना ना संवर सके, जीवन अपना ना सजा सके, संवार सके, फिर मत कहना कुछ कर न सके, जीवन अपना ना संवर सके, जीवन अपना ना संवर सके। ये आपके लिए भी है। बाद में मत कहना जब 20 साल के हो जाना, 30 साल के हो जाना, अरे बढ़िया मौका था नवोदय जाने का, पढ़ाई करने का, सफल बनने का, बड़ा आदमी बनने का, लेकिन हम तो सोते ही रहे। हमने कहा अभी पूरा दिन पड़ा है पढ़ने को, अभी पढ़ लेंगे, बाद में पढ़ लेंगे, दोपहर में पढ़ लेंगे, खाना खाने के बाद पढ़ेंगे, खाना खाने के बाद थोड़ा सो लेते हैं। और करते करते ऐसा रात हो जाती है। जब अंत समय आ जाएगा, जब अंत समय आ जाएगा, तब तुमसे क्या बन पाएगा, तब तुमसे क्या बन पाएगा। अंत समय माने एग्ज़ाम का टाइम, एग्ज़ाम का महीना, एग्ज़ाम का हफ्ता। एग्ज़ाम का हफ्ता होता ना, कि अब तो हफ्ते भर बचे, सप्ताह बचा है। जब अंत समय आ जाएगा, तब तुमसे क्या बन पाएगा। यदि शक्ति समय के रहते ही, यदि शक्ति समय के रहते ही, आचार विचार सुधर न सके। यदि शक्ति और समय के रहते हुए अभी एग्जाम के लिए टाइम है, यदि अभी शक्ति और समय है, और शक्ति कौन सी है, अभी उतना प्रेशर नहीं है माइंड में। यदि शक्ति समय के रहते ही, आचार विचार सुधर न सके। आचार विचार, आपके आचरण, आपकी सोच सुधर न सके, फिर मत कहना कुछ कर न सके, फिर मत कहना कुछ कर न सके। मैंने जब से बाबा को सुना, बाबा रामदेव को, स्वामी रामदेव को सुना, मैंने कहा ऐसा ही बनना है, खूब मेहनत करनी है। मैं तो संडे को भी करता हूँ मेहनत, पढ़ाता हूँ ना, बोलो हैं? कोई देखा छुट्टी, नो छुट्टी, छुट्टी की छुट्टी कर दो, खूब मेहनत करो, रात दिन कर दो। तो अपने जीवन को हर पल हर क्षण भगवान ने दिए हैं सोने के लिए रात, उसमें आप सो जाओ, आनंद लो, आराम करो, लेकिन जब तक उजेला है ये आंखें खुली रहनी चाहिए, काम होते रहना चाहिए। तो चलिए, अनुलोम विलोम आपने कर लिया। अनुलोम विलोम से बहुत ये सब इंटीरियर सब बिल्कुल फ्रेश हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा नली को जब साफ करना होता है तो इधर से क्या डालते हैं, और डोरी, उसे पीछे बंधा रहता है कपड़ा, और पकड़ के खींचते हैं, फिर इधर से डालते हैं, इधर से पकड़ खींचते हैं, नली क्या हो जाती,
साफ हो जाती है। और आप पहला प्रयास करते हो, फूंकते हो, नली को फूंकते हो ना, कचरा साफ हो जाता है। यही तो आप कर रहे थे, नली में फूंक मार रहे थे, नली का कचरा साफ हो रहा था। अब आप ऐसे करो, कुछ नहीं निकलेगा। नहीं, इसके पहले क्या होता है, इतना इतना निकल आता था, पीला पीला, गीला गीला, नीला नीला। और जिसका बहुत लोगों का तो नहीं को तो 2-4 बूंदें ही निकल आती थी। लेकिन अब नहीं कुछ निकलेगा, अब निकलेगी तो केवल हवा। ये चेक करो, अपने आप को चेक करो। हाँ नहीं, ये तो चेक है, रोज चेक करा करो घर पे, और अपने घर परिवार के लोगों को भी कराओ। शरीर बहुत मुश्किल से मिला है, इसको ऐसे वैसे नहीं गंवा देना है कि गुल्ली डंडा में खेल के बिता दिया, खांसते खांसते, हाँफते हाँफते, बीमार रहते रहते बिता दिया ना। योग से दुरुस्त रखना है अपने तन को और अपने मन को। तो चलिए अब हम अगला जो कार्यक्रम कराएंगे, अगला जो योग का रहेगा वो होगा उज्जाई। ये उज्जाई क्यों जरूरी है भैया? उज्जाई से गला साफ हो जाता है, आपकी वाणी मधुर हो जाती है, आपके गले में जैसे टॉन्सिल होते हैं वो नहीं होंगे, जिसको हमारे गांव में करमुल कहते हैं। यहाँ दर्द होता है, कुछ भी खाते हो, दर्द हो रहा है मम्मी, यहाँ दर्द हो रहा है, कुछ नहीं होगा। गला, और कोरोना भी गले में कब्जा करता है। कोरोना ऐसे कहेगा, अरे भागो भागो भागो, अरे इनके पास मत रुको, ये तो सुबह सुबह पता नहीं क्या करते हैं, जीना आराम कर देते हैं। तो कैसे करना होता है इसे? गले को टाइट करना पड़ता है ऐसे, नाक से लेते हैं ऐसे, ये जो है करते हो जब, तो इससे जानते हो क्या होता है? इससे क्या हो जाता है कि आपका गला बिल्कुल साफ हो जाता है। इसका गला क्या हो जाता है? इससे साफ हो जाता है। फिर आगे करिए इसको, कम से कम 7 बार 11 बार करो। जो तुतला रहे हैं वो बच्चे ज़्यादा बार करें। जो जितना ज़्यादा रोक लेगा उतना ही ज़्यादा गला उसका साफ होता है, सांस रोकना पड़ता है। अब इसको देखो, देखो इसको ऐसे करते हैं, जैसे नए बच्चे हैं या नए लोग हैं, नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसे करें। ये ऐसे क्यों करते हैं? ऐसे करके सांस को अपनी रोक लेते हैं। जैसे पाइप होता है पानी वाला, समरसेबल वाला, देखा, ऐसे कर दो सीधा पानी निकलता है, मोड़ दो तो नहीं निकलता है, ठीक है ना? तो इसको हमने मोड़ दिया पाइप को, उसी जगह क्या है, सांस रुक गई। इसको रोक के रखते हैं भैया। जब रोक के रखते हैं तो यहाँ अपना काम करती है, ये जो ऑक्सीजन है ये अंदर काम करती है, और इसमें कोरोना के जितने वो होते भागो 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 भाग लेते हैं, कोरोना नहीं आएगा। आपकी आवाज़ बहुत अच्छी हो जाएगी, आप बिल्कुल अमिताभ बच्चन स्टाइल में बात करोगे। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है, ऐसे करोगे
अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, ऐसे बोलोगे तो चलो फिर इसको कम से कम 5 से 7 बार, 7 से 11 बार करना चाहिए। अगर किसी को तुतलाहट है तो और जितना ज़्यादा कर सको, जितना ज़्यादा करोगे आपकी आवाज़ में फ़र्क नज़र आएगा। तो चलिए करते हैं। देखो ये जब कर रहे हो तो आप अपने गले को महसूस कर रहे हो कि यहाँ ऐसा लग रहा है थोड़ा सा जगह बन रही है ना। ये क्या होता है ना, ऐसा ये जो गंदगी है वो साफ होती जाती है। आज थोड़ा थोड़ा कराएंगे, बाकी इसको करना है 5 बार, 7 बार, 11 बार। आप चलते हैं, आप करवाते हैं। जैसे पैर बैठे बैठे ऊब जाते हो तो आप ऐसे कर सकते हो। ये देखो, इसको क्या कहते हैं, कौन सा योगा? बटरफ्लाई। ये तितली उड़ा रहे हो, किसकी तितली ज़्यादा उड़ती है भैया? उधर स्क्रीन उधर दिखाओ, देखते किसकी तितली ज़्यादा उड़। घुमा के शाबाश, करते रहिए योग। ये पैर जाम हो जाते हैं, ये पैर जो है बिल्कुल जाम हो जाते हैं। फिर जैसे ही एक उम्र आती है, अरे मुझसे उठा नहीं जा रहा, मुझसे चला नहीं जा रहा, मुझसे जो है भैया मुझसे चला नहीं जा रहा। बड़ी कम उम्र में लोगों को हम देख रहे हैं, क्या हो रहा है? शुगर हो रहा है, शुगर हो रहा है। मैं तो देखता हूँ, बहुत सारे लोगों से मिलता रहता हूँ। मेरी चाय मीठी बिना चीनी वाली बनाना, मेरी चाय बिना चीनी वाली बनाना। मैं ये नहीं खाता हूँ, मैं वो नहीं खाता हूँ। अरे अभी उम्र मेरी जैसी है और इतनी उम्र में ही इतनी बीमारियाँ लग गई। बड़े पैसे वाले हैं लेकिन रसगुल्ला देख सकते हैं, खा नहीं सकते हैं। जब मैं देखता हूँ तो दुख होता है कि काश अगर ये लोग योगा कर लेते तो शायद ये बीमारी इनकी दूर हो सकती थी। लेकिन मैं तो सब खाता हूँ, क्योंकि मैंने खाने के वो सब खाने के लिए क्या करना पड़ता है, ये सब करना पड़ता है। मैं करता हूँ, मैं करूँगा। ऐसे कर लो, ये बोल लो, क्या मज़ा आ रहा है। पूरा शरीर का बिल्कुल लस्सी बनी जा रही है।
ये ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे ऐसे कर लो। ये देखो, अब क्या करना है, अब ऐसे कर लो। ये गिनती के कर लिया करो 10 बार। ये देखो, फिर एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। फिर ऐसे, फिर ऐसे ऐसे करो। फिर विपरीत दिशा से करो, फिर ऐसे ऐसे करो, फिर ऐसे ऐसे कर लो। ये सब बड़ा जो है आराम देते हैं। हो गया, ऐसे कर लिया करो, ऐसे ऐसे, फिर ऐसे कर लो एंटी क्लॉकवाइज, विपरीत दिशा में। ठीक, ये हो गया। अब आपको एक योगा है जिससे आपको ध्यान करना है। इससे आपको जो है, तो चलिए शुरू करते हैं भ्रामरी। ये आँख बंद करते हैं और ये अंगूठे से कान बंद करते हैं और ये 2 उंगलियां जो है माथे पर रखते हैं, ऐसे ऐसे। अब ये भैया तो पहले आंखें बंद कर लिए, समझ ही न पाई हैं ये भैया। पहले जब आंखें बंद कर लियो तो हम बता रहे हैं, कुछ देख तो लियो। ये से अंगूठा से, ये अंगूठे से ऐसे, ये देखो ढक्कन लगा है ना, ये ऐसे कर लो तो ये बंद हो जाएगा कान। फिर ये 2 उंगलियां माथे पर और ये जो 3 उंगलियां आँख पर। और फिर क्या करना है, 5 बार करना है ऐसे। अब आपको हाथ नीचे करना है और करना है, सांस भरनी है। अब आपको 5 बार करने के बाद आँख बंद करके ध्यान करना है। ध्यान क्या करना है, हे प्रभु मुझे बुद्धि दो, मुझे विद्या दो, मुझे शक्ति दो। हे प्रभु मुझे एक अच्छा इंसान बनाओ, मैं अपने माता पिता का नाम कर सकूं, जीवन में बड़ा कर सकूं। मुझे शक्ति दो प्रभु, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करना है, मुझे अपने गांव का नाम रोशन करना है, मुझे अपने ज़िले का नाम रोशन करना है,
मुझे अपने देश का नाम रोशन करना है, मुझे बड़ा करना है, मुझे बड़ा करना है। प्रभु मुझे शक्ति दो, प्रभु मुझे शक्ति दो। ऐसे विचार करने हैं और आपका ध्यान अपनी सांसों पर होना चाहिए। अगर ये सांसें न हों तो ये जीवन समाप्त है। ये सांसों का जो आना जाना है ना, इन सांसों के लिए थैंक यू बोलो। उस परम पिता परमेश्वर का धन्यवाद दो कि इन सांसों का क्रम बनाए रखें, इन सांसों का क्रम बनाए रखें प्रभु। जब इस तरह से करते हो तो आपके अंदर जो विचार आते हैं वो कहते हैं कि हम अब बड़ा करेंगे, अब टाल मटोली नहीं करेंगे। बहुत लापरवाही कर ली, बहुत अपने माता पिता और अपने टीचर को बेवकूफ़ बना लिया कि वो जब सामने है तो पढ़ रहे हैं, नहीं है तो फिर खेलने में लग गए। अब नहीं करूँगा, अब अपने आप को ऊंचा उठाने के लिए रात दिन एक कर दूँगा। और जब हम अपने आप को ऊंचा उठाएंगे तभी तो दूसरों को उठा सकते हैं। हम खुद ही नीचे गिरे हुए हैं, दूसरों को क्या उठाएंगे। जब हम काबिल बनेंगे दूसरों को काबिल बनाएंगे। ऐसे अच्छे अच्छे विचार किया करो भैया, जीवन को अच्छा बना लो भैया, माता पिता के सपनों को पूरा कर दो भैया। और इस तरह से एकाग्रता के साथ अच्छे विचारों को करते हुए अपने दोनों हाथों को जितना लंबा करोगे उतना ही अच्छा रहेगा। दोनों हाथों को ऊपर करके ऐसे हथेलियों को रगड़ते हैं और इस तरह रगड़ते हैं कि इनमें आग जैसी महसूस होने लगती है ये, और फिर अपने चेहरे पे ऐसे लगाते हैं। ये चेहरे पे लगा के धीरे धीरे आँख खोलते हैं। ये समझो ऐसे करके चेहरे पे ये फेयर एंड लवली लगा रहे थे। हाँ, सुंदर हो जाओगे, सुंदर हो जाओगे, रंग में चमक आ जाएगी। अरे सांवले हो तो क्या हुआ, चमक आ जाएगी बाबू। हाँ, लोग देखेंगे, पूछेंगे भैया कहाँ से आए हो, कहाँ से आए हो, कुछ तो चक्कर है भैया, इतने सुंदर लग रहे हो, इतने स्मार्ट लग रहे हो, कुछ तो है। योगा करते हैं भैया, हम स्वामी बाबा रामदेव का योगा करते हैं। ये हमारे सुधीर सर करवाते हैं, ज़बरदस्ती करवाते हैं। और इसमें मैं कुछ बच्चों को देखता हूँ ऐसे करते हैं, जब ये करवाते हैं ऐसे करते हैं ऐसे। अरे भैया किसको धोखा दे रहे हो, हैं? ऐसे देखते हैं। ऐसे करते हैं क्योंकि हम तो आंख बंद किए हुए हैं। अब उनको टेंशन फ्री है कि सर तो पूरा पूरा करते हैं, अब हम इसी बीच खुजली उजली कर लें, इसी बीच देख लें, झांक लें कौन कर रहा है। जब ऐसे करते हैं तो ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं। ये क्या कर रहे हो भैया, ये जीवन इसको बना लो। वक्त है कम लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। मैं जब आस्था चैनल पर एक गीत सुनता हूँ तो जोश से लबालब हो जाता हूँ। वक्त है कम लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। ऐ परम तपस्या के पथिकों, ऐ परम तपस्या के पथिकों, तुम्हें नूतन पथ गढ़ना होगा, तुम्हें नूतन पथ रचना होगा। वक्त है कम, समय कम है, लंबी मंजिल मतलब वक्त है कम, परीक्षा के लिए समय कम बचा हुआ है। इसका अर्थ अपने हिसाब से निकाल लो भैया। वक्त है कम, लंबी मंजिल, परीक्षा के लिए समय कम बचा हुआ है। लंबी मंजिल माने लंबा कोर्स है। वक्त है कम, लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। तेज कदम चलना होगा मतलब
स्पीड में पढ़ना होगा। एक दिन में 2-2 हज़ार क्वेश्चन करने होंगे। वक्त है कम, लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा, तुम्हें स्पीड में पढ़ना होगा। अय परम तपस्या के पथिकों, अय परम तपस्या के पथिकों, कौन से पथिक हो, कौन से राहगीर हो? राहगीर जो जाता अपनी मंजिल की ओर जाता, अपने लक्ष्य की ओर जाता है। परम तपस्या कर रहे हो आप, परम तपस्या कर रहे हो, बहुत बड़ी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो। अय परम तपस्या के पथिकों, तुम्हें नूतन पथ रचना होगा। नूतन पथ रचना होगा, नूतन माने नया रास्ता बनाना होगा। क्यों? अभी तुम्हारा रास्ता क्या है? पापा खेती करते हैं, माता पिता खेती कर रहे हैं, छोटी सी दुकान है, टाइम नहीं है, खाने का वक्त नहीं है, खेत खलियान में जाते हैं, काम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, तब थोड़े से रुपए मिलते हैं। फिर देखते हैं मैं अपने बच्चों को उतना अच्छा कपड़े नहीं पहना रहा हूँ, उतना अच्छा खिला नहीं पा रहा हूँ, उतनी अच्छी व्यवस्थाएं सुविधाएं नहीं दे पा रहा हूँ। बेचारे सोचते हैं मैं अपने बच्चों को ऐसा भविष्य दूंगा। तो तुम्हें नूतन पथ रचना होगा, एक नया रास्ता बनाना होगा, और नए रास्ते के लिए आप पथिक हो। तो वक्त है कम, लंबी मंजिल, आप भी गुनगुना सकते हो। वक्त है कम, लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। वक्त है कम, लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना हो, हमें तेज कदम चलना होगा। ऐ परम तपस्या के पथिकों, ऐ परम तपस्या के पथिकों, हमें नूतन पथ रचना होगा, हमें नूतन पथ गढ़ना होगा। हमें नया रास्ता बनाना है, हार नहीं माननी है। अरे तुम्हें हार आने वाले बहुत सारे लोग होंगे, तुम्हारे अंदर गलत विचार होते, ए तुमसे नहीं होगा, ए नवोदय विद्यालय कोई पास नहीं होता है, अरे देख रहे हो कि नौकरी पाना बड़ा मुश्किल है। अरे कौन नौकरी के लिए पढ़ाई कर रहा है? हम तो ज्ञान प्राप्ति के लिए पढ़ रहे हैं, ज्ञान की प्राप्ति के लिए पढ़ रहे हैं, ज्ञान को बढ़ाने के लिए पढ़ रहे हैं। नौकरी वोकरी की बात मत करो, काबिल बनो, काबिल बनो पहले, सफलताएं आपके पीछे आएंगी। तो ये सब बातें बताने लगते हैं ना तो फिर डूब जाते हैं इसमें, क्योंकि जब मैं ये बताता हूँ ना तो अंदर से लगता है अब एक एक मिनट का सदुपयोग करना है, बर्बाद नहीं जाने देना है। तो ये भी हो गया। और अब अगर हम योगा में कराते हैं तो थोड़ा एक्सरसाइज हो जाती हैं। एक्सरसाइज में हम कराते हैं, ये देखो है, ये आप कर सकते हो एक पैर से, आप लोग भी करिए, ये पैर ऐसे कर सकते हो, ऐसे ऐसे करिए, ऐसे करिए, ऐसे। फिर आप साइकिलिंग कर सकते हो, ये, और फिर विपरीत दिशा में करिए। मान लो 10 बार ऐसे किया तो 10 बार ऐसे कर लिया, बहुत फ़ायदे होते हैं। एक्सरसाइज हो जाती घर बैठे, कहीं जाना भी नहीं, ये हो गया। आप दोनों पैरों को ऐसे उठा सकते हो, ये 10 बार कर लो। ये देखो 4, 5, 6, 7 और ये 8, 9 और ये 10। फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, ये इतने पे रोक के रखो। इससे पेट की एक्सरसाइज, कमर की एक्सरसाइज, पैरों की एक्सरसाइज हो जाती है। ऐसे आप कर सकते हो, जितना देर तक आपसे हो जाए आप कर सकते हो। फिर आपको ये करना है, ये आगे से पैर उठाओ और इधर से सर उठाओ, ये आप कर सकते हो। जितना हो जाए आप कर सकते हो। फिर आप ऐसे कर सकते हो, ये जो है ये ऐसे करो, ये ऐसे,
ये सब, ये भुजंग आसन कर सकते हो ऐसे, भुजंग आसन, ये ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार कर लो, काफ़ी है। फिर ऐसे बायां हाथ नीचे, दायां हाथ ऊपर, 1 2 3 4 5 6, मतलब ये भी 10 बार कर सकते हो, ये जितना हो जाए, धीरे धीरे आप बढ़ा सकते हो। तो इस तरह से ये सब करके आप अपने आप को बिल्कुल फिट एंड फाइन रख सकते हो, है ना। और जो और एक है तो बहुत सारे, लेकिन इतना बड़ा कोर्स तो नहीं कराना है क्या पूरा जो है, क्योंकि इतना, अरे हम तो 5 मिनट जो 15 मिनट का कराते हैं वो अगर कर लोगे ना तो तुम्हें कभी छींक नहीं आएगी। हाँ, अरे पैसा भी बचाओ, बीमारी में पैसा खर्च हो रहा। बड़े गर्व से अभी 15 दिन पहले एक फ़ोन आया, सर मेरा बेटा भर्ती है। हमने कहा अरे क्या हो गया, बताया कुछ बीमारी। 20,000 रुपये शुरुआत में जमा हुए थे, 5वां दिन है आज। लेकिन उन लोगों से कहते योगा करो। हाँ ये क्या होता है, अरे वो योगा माने ऐसा कहते हैं, बड़ी गुस्सा आती है। योगा को हल्के में ले लेते हैं, जैसे वो जादू टोना समझते हैं। अरे ये एक एक्सरसाइज है। ये जितना बड़े बड़े आदमी हैं, जितने बड़े बड़े लोग हैं, ये सब योगा करते हैं। हाँ, अब वो दिखाते थोड़ी हैं कि देख लो हम योगा कर रहे हैं, इस वजह से हैं फिट एंड फाइन। और अब आप कर सकते हैं। अब मुझे ये हटाना पड़ेगा माइक, और ऐसे करना पड़ेगा, क्या यहाँ पर ऐसे ये घुमा भी देना भैया, हल्का हल्का। अभी वार्म अप करो, मस्त पीछे रहो, दूरी से, पीछे कितनी जगह पड़ी है, दूरी से वार्म अप हो जाओ, वार्म अप हो जाओ। हाँ ऐसे ऐसे करो, हंसो नहीं, हंसोगे तो फिर मुंह बंद करके। अब मुझे मुंह क्या बोलना पड़ रहा है, आप बोलो नहीं, आप बंद रखो, सांस नाक से लो। कमर पे हाथ, कितना हो जाए बस। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 बार कर लो, 10 बार कर लो, ठीक है। अब अगला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ज़्यादा जितना हो सके करो ऐसे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। अब क्या करना है, अब ऐसे करना है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और भी कर सकते हो, ठीक है। अब आप ऐसे करो, 5 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्यों मुझसे, क्यों मुझसे, और फिर ऐसे करते हैं।
बार करो। और 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ, ये घुमा भी सकते हो। और फिर ये हो गया योग। अब सब हो जाएंगे निरोग। और जो नहीं करेगा योग वो करेगा ऐसे करेगा, अच्छी करेगा, ऐसे करेगा। जो करेगा योग वो करेगा। डियर फ्रेंड्स, ऐसे ही आप प्रतिदिन योग करते रहें, जिससे आप निरोग रहेंगे। आप जब निरोग रहोगे ना, जब निरोग आप रहते हो ना, उसकी कुछ अलग ही बात होती है। आप दिन भर एनर्जेटिक रहते हो, सुस्ती नहीं आती है, और ये दिमाग जब हाँ ये ले रही है, बिल्कुल स्वस्थ रहोगे। तो चलिए आज इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और निरोग रहें।